रामपुर में हिमाचल प्रदेश को जनसभा को सीएम जयराम ठाकुर ने किया संबोधित। 124 करोड़ की 30 विकासात्मक योजनाओं का किया लोकार्पण। कॉलेज प्रोफेसरों के निशाने पर जयराम सरकार। 7वां यूजीसी वेतन लागू नहीं होने पर प्रोफेसर नाराज। अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। हिमाचल में पेपर लीक मामले पर उग्र हुई कांग्रेस। शिमला में राजभवन के बाहर किया घेराव। चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन के नेतृत्व में किया गया धरना प्रदर्शन। शिमला में कॉलेज टॉपर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी यूजीसी पे स्केल की कर रहा मांग। 6 साल बाद भी पे स्केल से वंचित शिक्षक। और मंडी में पर्यावरण दिवस पर सफाई और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर रहे मौजूद। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा मुख्य उद्देश्य। नमस्कार, हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के 124 करोड़ रुपए की 30 विकासात्मक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि गोविंद वल्लभ पंत राजकीय डिग्री कॉलेज रामपुर मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने शिंगला में संस्कृत महाविद्यालय, नीरथ में राज्य विद्युत बोर्ड का उपमंडल, खोली घाट में पुलिस पोस्ट, ज्यूरी और थली चकती में उप तहसील, सरहाना में बस स्टैंड और ज्यूरी में फायर पोस्ट खोलने की घोषणा की। उन्होंने सीआरपीएफ के अंतर्गत 108 करोड़ रुपए की लागत से बन रही टिक्कर खमांडी सड़क के रखरखाव के लिए 10 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। की जब शादी होगी, आज से पहले सरकारें बहुत रही, लेकिन उसके बावजूद इस पर सोचा नहीं गया। हमने इस बात को सोचा कि बेटी के लिए मदद करनी चाहिए। जिस दिन उस गरीब बेटी की शादी होगी, हमने शगुन योजना शुरू की। 31,000 रुपए हम सरकार की ओर से उस बेटी के खाते में डाले। हमने पहली कैबिनेट की बैठक में निर्णय किया कि 70 साल के ऊपर बुजुर्गों के लिए, सबके लिए पेंशन का प्रावधान होगा। और 70 साल की पेंशन के साथ साथ में पिछले साल हमने तय किया कि 65 साल से ऊपर जितने भी हमारी माताएं हैं उनको भी पेंशन का प्रावधान करेंगे। उनके लिए पेंशन का प्रावधान किया। और अब की बार सब साथियों ने कहा कि नहीं, 65 नहीं, अब इसको 60 करना चाहिए। हमने तय कर दिया 60 साल के ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं सबके लिए पेंशन का प्रावधान होगा। पेंशन का प्रावधान शुरू। तो हमसे पूछते कि कुछ नहीं किया। उनके जमाने में 50 साल सत्ता में रही स्मॉल पार्टी। उनके जमाने में हमारी सरकार से पहले जब तक का आंकड़ा था 400 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च किया जाता था। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर आज बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय दौरे के दौरान करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात क्षेत्रवासियों को दे चुके हैं। वहीं अपने दौरे के दौरान सीएम ठाकुर 42.5 करोड़ की पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी श्री नैना देवी जी अपर मंडल द्वारा मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद के लिए एक धन्यवाद रैली का आयोजन लाड़ाघाट सोदा पंचायत के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय जनता मुख्यमंत्री जी का उस क्षेत्र में आईटीआई खोलने के लिए धन्यवाद करेगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से उस क्षेत्र की जनता आईटीआई की मांग कर रही थी। पिछली सरकार के समय उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने घोषणा तो कर दी थी, परंतु नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की नाराजगी झेल रही जयराम सरकार अब कॉलेज प्रोफेसरों के निशाने पर आ गई है। 7वां यूजीसी वेतनमान लागू नहीं होने और अन्य मांगों को लेकर कॉलेज के प्रोफेसर सरकार से नाराज है। वेतनमान के मुद्दे के अलावा प्राचार्य की डीपीसी, कॉलेज शिक्षकों के लिए पीएचडी वेतन वृद्धि और कॉलेजों में सीएएस के तहत प्रोफेसरों के पद और यूजीसी मानदंडों के अनुसार अनुबंध शिक्षकों को राष्ट्रीय लाभ समेत अन्य लंबित मुद्दों पर ये शिक्षक खफा हैं।
मांगों की तो लंबी फहरिस्त है सर, पर जो तत्कालीन कारण है वो हमारा यूजीसी का जो 7वां पे स्केल है उसको नहीं लागू करने का है। तो इस संदर्भ में ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लगभग हिमाचल प्रदेश के सभी बाकी जितने भी विभाग हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, उन सबको दे दिया गया है। मात्र एक हिमाचल ही है जहाँ पे हिमाचल में सिर्फ कॉलेज और यूनिवर्सिटी वर्ग ऐसा है जहाँ पे ये पे स्केल नहीं दिए गए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आपने पहले भी जी ऐसा है कि हमारा जो एक पद है और समाज में जो हमारा एक स्थान है वो बड़ा एक मर्यादित और गरिमा का है। तो हम मर्यादा में रह के सरकार से ये बार बार ये आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी जायज मांगों को जो सुना। इधर हिमाचल में पेपर लीक मामले पर कांग्रेस उग्र हो गई है, जिसको लेकर शिमला शहरी कांग्रेस ने राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। वहीं कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें विधायक रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, लखविंदर सिंह राणा और सतपाल रायजादा समेत कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन भी मौजूद रहे। अरे भाई साहब, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि 20 दिन पहले सीबीआई की इंक्वायरी बोली थी, जांच कौन कर रहा है? कभी कह रहे हैं एसआईटी कर रही है, तो अब सीबीआई के मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास करें। आपके पास सीबीआई की कोई नोटिफिकेशन है? अगर है तो बता दीजिए, अगर एसआईटी की कोई जांच है तो बता दीजिए। ये महज जब पेपर लीक होता उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। पुलिस वालों ने किया मांग करेंगे गवर्नर साहब? देखिए, मैं ही चोर मैं ही कोतवाल, यानी कि मैं ही चोरी कर रहा हूं और मैं ही कोतवाल हूं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिन्होंने पेपर छपवाया, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, वही अपनी इंक्वायरी करें। निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में जो भी जयराम जी है उनके खिलाफ और तेज आंदोलन करेंगे। अगर 90 दिन, आज के बाद 90 दिन, अगर 90 दिन के भीतर युवाओं के साथ जो धोखा हुआ, जो पेपर लीक हुआ युवाओं के साथ, 14 लाख युवाओं के साथ, अगर उसकी रिपोर्ट सब जनता की अदालत में नहीं लाए तो कांग्रेस पार्टी प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के कोने में आंदोलन करेगी। चुनाव करने आए हैं और गवर्नर साहब को हम मेमोरेंडम देने आए हैं कि जो युवाओं के साथ धोखा हो रहा है और ये जो पेपर लीक हो रहे हैं और जो लोग बेचारे पढ़ लिख के एग्जाम जिन्होंने पास किए उनके साथ धोखा हो रहा है और हिमाचल की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उन सभी चीजों को लेके आज जो है हम गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में। हमीरपुर में 6 और 7 जून को होने वाले बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के आयोजन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसके चलते आज हमीरपुर के निजी पैलेस में प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन करके आगामी रणनीति तय की गई है। पिछले 11 वर्षों के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठकें होने जा रही हैं। इसका आयोजन बस्सी पैलेस में होगा। 6 तारीख को पदाधिकारियों की बैठक और कोर कमेटी की बैठक होगी और 7 तारीख प्रदेश कार्य समिति की बैठक इसी स्थान पे बस्सी पैलेस में आयोजित की जा रही है और इसमें हमारे उत्तर क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय सुदान सिंह जी होंगे और हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल जी और केंद्र में हमारे मंत्री अनुराग ठाकुर जी, शांता जी मौजूद रहे। ऑल यूनिवर्सिटीज और कॉलेज टीचर्स की ज्वाइंट एक्शन कमेटी 2016 से लंबित यूजीसी पे स्केल की सरकार से लगातार मांग कर रही है। 2018 में सभी सरकारों ने ये पे स्केल लागू कर दिया था, जबकि प्रदेश में 6 साल बाद भी शिक्षक इससे वंचित हैं। हम आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर के अंडर यहाँ मिल रहे हैं और हम एक ही जो डिमांड है हमारी सारे शिक्षक समुदाय की तरफ से कि 2016 से हमारा स्केल जो है यूजीसी पे स्केल ड्यू है और आज 2022 हो चुका है। 6 साल का विलंब जो है अब हमारी जो एक सब्र की सीमा है उसको क्रॉस कर रहा है और 2018 में जो है सारे
जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सारे प्रदेश के कॉलेजेस हैं, वहां पे सभी सरकारों ने जो है ये नया यूजीसी पे स्केल जो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और सब जगह पे हो चुका है। और आज यहाँ विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के जो शिक्षक हैं, आज उनको बाहर आना पड़ रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। युवाओं का रुझान साइकिलिंग की तरफ बढ़ाने के मकसद से शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ हिमाचल एंड शिमला के सौजन्य से शिमला साइकिल्स 4 रेंज चैलेंज का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को शिमला सीटीओ से नगर निगम की महापौर सत्या कौंडल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली सीटीओ में सांगटी से फिर सीटीओ में संपन्न हुई, जिसमें 7 साल से लेकर 65 साल की आयु वर्ग के साइकिलिस्टों ने भाग लिया। नमस्ते। आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है और आज जो हमारा उद्देश्य इकट्ठा होने का है कि हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे शिमला को और दुनिया को कि साइकिलिंग एक बहुत ही अच्छा मीडियम है फॉर फिटनेस, फॉर हेल्थ, फॉर स्पोर्ट, फॉर ट्रैवल, फॉर लेजर एंड फॉर डूइंग योर। 10 से ज़्यादा यंग बच्चे आज हमारे साथ रजिस्टर हुए हैं जो एक ये मैसेज देंगे वर्ल्ड साइकिलिंग डे पे पूरे देश और हमारे प्रदेश के और यंग लोगों को कि अपनी जीवन शैली में साइकिलिंग को अपनाएं। बहुत ही अच्छा मिश्रण है। 7 साल के एहान ग्रोवर आए हैं, भव्या ग्रोवर 9 साल की एक लड़की यहाँ पर आई है मैसेज देने के लिए। तो अच्छा लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी साइकिलिंग को अपने डेली रूटीन में अपना रहे हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में शनिवार सुबह पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर सफाई और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। लोगों का पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने जागरूकता रैली भी निकाली। इस दौरान सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति डी शर्मा ने बताया कि पर्यावरण दिवस के एक दिन पहले सरदार पटेल विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मंडी बस स्टैंड के समीप सफाई अभियान भी चलाया था, जिसके मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। तो आपको बता दें कि यहां पर पर्यावरण के उपलक्ष्य में यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सफाई और जागरूकता कार्यक्रम का यह आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को लेकर एक जानकारी भी निकलकर सामने आई। जानकारी ये है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को उत्साहित और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार है, इसलिए हमने सरदार पटेल विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी और जो हमारे सब कलीग्स हैं, हमने सोचा कि आज 4 जून को एक दिन पहले इस एक्टिविटी को करवाया जाए, क्योंकि ये तो सिंबॉलिक होता है कि 5 जून को, क्योंकि एक दिन करके तो कुछ नहीं होता है। तो इसलिए हम विद्यार्थियों में भी ये पर्यावरण के प्रति जो है एक बोध हो और समाज में भी इसकी जागरूकता फैले, इसलिए आज का जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें हम पहले इस मांडव कैंपस और जो हमारा यहाँ का बस अड्डा है उसके आसपास विद्यार्थी जो है सफाई करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए साधना प्रेस न्यूज़। नमस्कार।